राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो है पांपा कुसा एकादशी व्रत इस बार जो है 27 अक्टूबर को रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपा कुसा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्य नाम की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से और उपवास तप करने से दोस्तों तप के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद जो है भक्तों पर बना रहता है। दोस्तों, ये जो एकादशी है, इस एकादशी का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत का महत्वपूर्ण बहुत ही स्थान रखा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष जो होती है दोस्तों 24 एकादशियाँ आती हैं। ऐसे में जब अधिक मास या मलमास लग जाता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी को सबसे पुण्य दिन माना गया है, यानी सबसे शुभ दिन जो है एकादशी को माना गया है। दोस्तों, आश्विन शुक्ल पक्ष दशहरे के बाद जो पड़ने वाली एकादशी होती है उसे पांपा कुसा एकादशी कहते हैं। इस बार एकादशी दोस्तों 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लग रही है, इसीलिए 27 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 28 अक्टूबर के दिन होने वाला है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वालों को पाप से मुक्ति मिलती है और ऐसा भी कहा जाता है इस एकादशी का व्रत उपवास भगवान विष्णु जी, भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। तो इससे दोस्तों हमारी जो भी पिछली पीढ़ियाँ थी उनके भी जाने अनजाने में जो भी पाप हुए थे और हमसे भी कोई पाप हो रहे हैं तो भी दोस्तों वह सारे पाप जो हैं नष्ट होते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। एकादशी व्रत पर सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना ही सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन जो दान का महत्व होता है वह बहुत ही अधिक माना गया है। दोस्तों, इस दिन दान स्नान का शुभ महत्व माना गया है। तो ऐसे में आपको एकादशी के दिन सुबह नहाते समय आपको नहाने के पानी में दोस्तों थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपको जो है शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु और पद्मनाभ की पूजा के बाद जो है दोस्तों आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है थोड़ा सा दान जितना दे सके आपको दान अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अगर हो सके तो इस दिन आपको अपनी इच्छा के अनुसार ब्राह्मणों को दान अवश्य ही करते रहना चाहिए। और दोस्तों, एकादशी व्रत खास तौर पर चावल का बिल्कुल भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विशेषकर जो चावल का उपयोग होता है वह एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। यह व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का जाप करना चाहिए और इस दिन दिए गए दान का भी कहीं गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे शुरू होने वाली है और एकादशी तिथि समाप्त 27 अक्टूबर सुबह 10:44 से लेकर चलेगी और व्रत का पारण जो होगा दोस्तों 28 अक्टूबर सुबह 8:44 तक का रहने वाला है। दोस्तों, हर एकादशी का जहाँ अपना ही महत्व होता है वहीं इसका नाम भी अलग होता है। पांपा कुसा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जो है एकादशी व्रत किया जाए तो व्यक्ति अपने अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। इस एकादशी का महत्व जो है खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, इस एकादशी को पांपा कुसा क्यों कहते हैं, इसके लिए एक कथा प्रचलित है जिसका सार ये है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पांपा कुसा एकादशी पड़ रहा है। पांपा कुसा एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करना चाहिए और साथ ही भोजन भी का भी विधान है। इस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और मान्यता है कि इस दिन एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना की जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही बैंकुर धाम की भी प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, एकादशी का महत्व है, ये व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एकादशी व्रत ही व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, साथ ही दूसरों को भी लाभ कराती है।
इस एकादशी के दिन विष्णु जी की भज्य नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे जो होता है व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। यह व्रत करने से व्यक्ति अपने पापों को प्रायश्चित कर सकता है और मान्यता है कि पांपाकोसा एकादशी का व्रत करने से माता पिता और मित्र की पीढ़ियों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों आपको इस दिन जो है भगवान पद्मनाभ के समक्ष जो है व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अगर दोस्तों व्रत के साथ साथ अगर आप एकादशी के दिन ये एक छोटा सा उपाय भी करते हैं तो इससे भी दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। ऐसे दिनों में, ऐसे शुभ दिनों में दोस्तों अगर हम भगवान के प्रति उपाय, यातना, साधना या फिर दोस्तों भगवान का नाम और उपाय भी कर लेते हैं तो भी भगवान की कृपा जो है दोस्तों हम पर बहुत ही बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको इस एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। ये छोटा सा उपाय गाय से जुड़ा हुआ है। गाय जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में आप एकादशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय हमें किस तरीके से करना है। दोस्तों गाय को हिंदू धर्मशास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पुराण और उपनिषदों में भी गौ माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया है। वास्तु शास्त्र भी जो है इसकी पैरवी करता है। इसके अनुसार गाय माता की यदि सेवा की जाए तो वास्तु संबंधित कई परेशानियां हल हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम गाय माता की नियमित रूप से सेवा करते हैं तो दोस्तों हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु दोष नहीं मिलता रहता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से जो है व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से दोस्तों एक रोटी खिलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा रहे, 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाएं, उनको आशीर्वाद प्राप्त करें और आप उनकी नियमित सेवा करें तो मात्र और मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो वो सेवा 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो दोस्तों इससे बड़ा जो है हमें पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जो जन्म लेते हैं वो पीढ़ियां संसार के सारे सुख भोगती हैं। तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि एकादशी के दिन आपको जब आपके घर की रोटी बनती है, जो पहली रोटी जो होती है दोस्तों वह गाय जो अग्नि माता को भोग लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों पहला भोग अग्नि माता का भोग होता है। ऐसे में जब आप दूसरी रोटी बन रही हो दोस्तों वो आपको गाय माता के नाम से अलग कर देनी है। दोस्तों रोटी रखने के बाद आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम से फ्री हो जाए, तो दोस्तों गाय को जब आप रोटी देने जा रहे हो तो उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो गुड़ अवश्य ही मिला देना चाहिए। दोस्तों उस रोटी में गुड़ और हल्दी मिलाकर उस रोटी को लपेट कर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो तो वहाँ आपको दोस्तों वहाँ उस गाय को खिला देनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है इस तरीके से इस रोटी को खिलाने से व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की जो है प्राप्ति होती है और उनके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो, दोस्तों गौशाला लगभग हर जगह होगी, तो वहाँ जाकर आपको गौशाला में उस रोटी को खिला सकते हैं। या फिर आप एकादशी के दिन जो है गौशाला जाकर दोस्तों हरी घास लेकर आपको उस गौशाला में जाकर जो हरी घास लेकर किसी भी गाय माता को खिला देनी है। इससे भी दोस्तों आपके ऊपर जो भी परेशानियां आ रही हैं, आपके घर में जो भी दुख कष्ट आ रहे हैं, वो भगवान विष्णु जी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन जो है आप ये एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके जीवन में
परेशानियाँ का अंत जो है दोस्तों होने लगेगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी लगेगी। तो ये उपाय आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए।